हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाँ जी, तो हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो लेके, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नया टॉपिक। सीन आज का कुछ यूँ है कि आज का जो टॉपिक है, जो आप आज की जो मतलब बहुत ही ना एक कॉमन सा प्रॉब्लम बना हुआ पाकिस्तान में। तो इसमें ये चीज़ है कि आज हम जिस बात पे बात करेंगे वो है आज़ाद वीज़ा, रोमानिया का आज़ाद वीज़ा। तो आज का सीन यही है कि पाकिस्तान में आजकल वीज़े सेल हो रहे हैं कि रोमानिया का आज़ाद वीज़ा बोल के। तो आज इस वीज़े की जो वो आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि रोमानिया के वीज़े कितनी किस्म के हैं। पहले नंबर पे आ गया टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा। तीसरे नंबर पे आ गया जी आपका अल्लाह भला करे फैमिली वीज़ा। और फिर आपका जो इनविटेशन वीज़ा, जिसको आप इनविटेशन भेज के मतलब बुला सकते हैं यहाँ पे। उसके आगे एक पांचवा वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा। और इसके अलावा एक कैटेगरी निकाली है हमारे पाकिस्तान में कुछ एजेंटों ने, रोमानिया का आज़ाद वीज़ा। यार सुन के बहुत ज़्यादा हंसी भी आई और मतलब ज़हन भी थोड़ा मुतासर हुआ कि यार कैसे कैसे जुगाड़ लगा रहे हैं पाकिस्तान में जो एजेंट बैठे हुए हैं। तो आज बात करेंगे भाई रोमानिया का जो आज़ाद वीज़ा वो किस तरह का है, जो कि मतलब उधर एजेंटों ने बनाया हुआ है ख़ुद से कि ये रोमानिया का एक हम आज़ाद वीज़े पे आपको भेजेंगे। तो ये सीन इस या कुछ यहाँ से शुरू हुआ। तो ये आज़ाद वीज़े वाला जो सीन है ये शुरू कहाँ से हुआ, मतलब ये मुझ तक बात कैसे पहुँची। मेरे ना 2-3 लड़कों ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि ऐसे ऐसे भाई हमको मतलब एजेंट्स बोल रहे हैं कि फ़लाँ फ़लाँ एजेंट है फ़लाँ फ़लाँ इलाके का है। तो वो हमको बोल रहे हैं हम आपको रोमानिया का एक आज़ाद वीज़ा देंगे कि आप वहाँ रोमानिया में जाएंगे आज़ाद वीज़े पे। तो उसका रेट भी 1-1.5 लाख दूसरे वीज़े से ज़्यादा है। तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि उस एजेंट ने उनको बताए हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आपको आज़ाद वीज़े पे भेजेंगे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद आपको आईडी बना के देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर कंपनी जिसमें आपको भेज रहे हैं वो पसंद नहीं आई तो अपनी मर्ज़ी से कंपनी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के साथ कोई नई जॉब ढूंढ सकते हैं बराबर। तो आप अपनी मर्ज़ी से जब आपका दिल करे, अगर आपको कंपनी पसंद नहीं है तो आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं, एक दूसरी पसंद नहीं है तीसरी चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप जितनी मर्ज़ी कंपनी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना एजेंटों ने आजकल पाकिस्तान में चलाया हुआ है सर्किट। उन्होंने तो अपना जुगाड़ लगाना है कहीं से भी किसी तरह भी लग जाए। जिसका नाम ही एजेंट है वो बात कैसे सीधी कर सकता है। तो पहले बात बताएं भाई, रोमानिया का जो वीज़ा है वो है ही आज़ाद, ठीक है। रोमानिया के वीज़े पे आप जिस पे भी आ रहे हैं, मतलब आजकल जो वीज़े ज़्यादा लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि वर्क परमिट के वीज़े ज़्यादा लग रहे हैं। जिस वर्क परमिट वीज़े पे आप यहाँ पर रोमानिया में आ रहे हैं वो आपका वीज़ा आज़ाद ही है। मतलब आप पाकिस्तान से आए हैं, पहले 3 माह में अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको कंपनी पसंद नहीं है, अपनी अपनी मर्ज़ी से कंपनी चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कंपनी पसंद नहीं है या आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। अगर कंपनी को आप पसंद नहीं है तो कंपनी भी आपको किक आउट कर सकती है, ये चीज़ है। उसके बाद जब आपकी आईडी बन जाती है, आईडी के बाद भी अगर आपको कंपनी पसंद नहीं है, कंपनी चेंज करना चाहते हैं, जब आपका मन करे आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस ये वीज़ा आज़ाद है, मतलब रोमानिया का जो ये वीज़ा है ये आज़ाद है। तो ये ऑलरेडी आज़ाद ही है, रोमानिया का जो ये वीज़ा है ऑलरेडी आज़ाद ही है। लेकिन कुछ लोग उधर मतलब जिनको इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भाई मतलब ये वीडियो देख रहे हैं वो दूसरे भाइयों दोस्तों को भी अपनों को बताएं कि यार जो रोमानिया का वीज़ा है वो आज़ाद ही है। जिस वीज़े पे वर्क परमिट पे आप आ रहे हैं उस वर्क परमिट पे आके आप अपनी जॉब जब चाहें जितनी दफ़ा चाहें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों को थोड़ी सी मतलब अवेयरनेस मिले कि यार जो रोमानिया का वीज़ा है वो आज़ाद ही है, आप वहाँ पर जाकर आज़ाद ही हैं। तो आज़ाद वीज़े का सिचुएशन यही है कि अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हर चीज़ हर काम जो है वो प्रोसेस उसका एक प्रोसेस है। वर्क परमिट पहले जब भी आप कंपनी चेंज कर रहे हैं आपका वर्क परमिट निकलेगा, जिसको यहाँ पे मूंगा पेपर बोलते हैं। वो वर्क परमिट आपका निकलेगा। वर्क परमिट निकलते 2 से 2.5 माह लग जाते हैं। जब आप कंपनी चेंज कर रहे हैं तो जिस कंपनी में आप नई में जा रहे हैं वो आपको, या तो कुछ कंपनियां हैं वो जाते ही काम पे लगा लेती हैं, कुछ कंपनियां हैं वो बोलती हैं वो बैठ जाओ, जब आपका
वर्क परमिट निकलेगा, आपकी आईडी मतलब वर्क परमिट जब आपके नाम का निकल आएगा तो फिर आप अपने हमारी कंपनी में काम कर सकते हैं। कुछ कंपनियां बोलती हैं भाई जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप उधर ही अभी काम करें, जब आपका वर्क परमिट हमने अप्लाई किया निकल आएगा फिर आप अपने मतलब उधर रिज़ाइन करके हमारी कंपनी में आ जाइएगा। तो ये चीज़ है, हर ये यहाँ पर जो वीज़ा है वो आज़ाद वीज़ा ही है, वो जो रोमानिया का वर्क परमिट है वो आज़ाद ही है। तो उम्मीद करता हूँ जी आज़ाद वीज़े की दोस्तों को समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आए थे मुझे कि भाई हमको हमारा एजेंट 1-1.5 लाख रुपए रेट से ज़्यादा तकरीबन 14 लाख रुपए तक हमको आज़ाद वीज़ा दे रहा है। तो भाई ये सोचिए ना, आज़ाद वीज़ा है, आपको 2 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और साथ आप लिख रहे हैं कि हमको वहाँ पर आकर किसी काम का बंदोबस्त कर दीजिएगा, हमको किसी काम पर लगवा दीजिए। तो ये चीज़ है, आप देखें जो आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है वो आप ये सोचें कि वीज़ा आपका आज़ाद है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी लेके आ रहे हैं और आगे आप हमको बोल रहे हैं कि हमको काम पर कहीं लगवा दें। तो यहाँ पर जो भी काम है भाई, जो भी चीज़ है वो एक प्रोसेस वर्क होता है, उसका एक मतलब एक तरीक़ाकार है। मतलब जब भी आपने अपनी कंपनी चेंज करनी है, आपका आगे की कंपनी में आपका परमानेंट निकलेगा, वो 2 से ढाई माह 3 माह भी लग जाते हैं, तो फिर आप कंपनी चेंज करें। तो यही आज का एक आज़ाद वीज़े का जो प्रोसेस था, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो के वसूख से आपको समझ आ गई होगी कि रोमानिया का आज़ाद वीज़ा किस तरह का है, ये किस तरह की कैटेगरी है आज़ाद वीज़े की। तो उम्मीद करते हैं जी वीडियो के वसूख से जो भी दोस्तों के डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों को भी इसके वीडियो के वसूख से समझ आ जाए। तो उम्मीद करते हैं जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमेशा की तरह चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नया टॉपिक लेके, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।